और ये बच्चे आपका कैसे हुआ है? हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बस सुन रहे और कहीं देखे नहीं है। बस इतना सुने हैं कि मतलब अपने सासू से बोल लें कि सरकारी ऑपरेशन सरकारी जैसे हुआ है। अब बहुत ज़्यादा अपने आप को दिमागदार समझ रही थी और वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, आँखों में पट्टी बांध रखी। किसने? वही का डॉक्टर। तुम्हारे आँखी में पट्टी बांध दिया था? काहे? अब हमें क्या मालूम, कहीं बांध दिया था। और मेरी बहू को 11 तारीख से दर्द हो रहा था, बच्चा होना था, तो काफ़ी यहाँ हम बार बार आके जांच वाँच करवा के चले जाते थे। लेकिन जब 14 तारीख को आए, हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ ममता मैडम बैठती हैं, वहाँ के लिए उन्होंने कहा कि जाके ममता मैडम से मिल लीजिए। तो फिर वहाँ से हम यहाँ आए ममता मैडम के पास, तो इन्होंने पूरी फाइल बनाई। फाइल बनाने के बाद फिर कहने लगी कि आपको ऑपरेशन शुल्क 8,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम देंगे 8,000। 8,000 तो मैंने कहा बहुत होते हैं, कुछ कम कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, 7,000 रुपया आपको लगेगा। मैंने कहा ठीक है, हम 7,000 रुपये देंगे। मैं घूम रही थी, मैंने कहा, मैं सोची कि बच्चे तो रोते ही हैं, जब पैदा होते तो बच्चे तो रोते ही हैं। फिर जब हमको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट करने के बाद फिर जब हम दूध पिला रहे थे, तो जब सीधे हाथ की तरफ पिला रहे थे, दूध तो नहीं रो रहा था। जब उल्टे तरफ पिला रहे थे, क्योंकि उल्टा हाथ उन्होंने तोड़ा है, तो उल्टे हाथ की तरफ जैसे दुख जाता रहा तो बहुत चिल्लाता रहा बच्चा। तो मैं सोची पता नहीं काहे को ये रो रहा है बच्चा, तो मैंने उसको ज़मीन में लेटाया और जब मैंने कपड़ा खोला तो एक हाथ उसका नीचे पड़ा था, दूसरा हाथ मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैं देखी और हाथ को जब छुई तो बहुत रोया। तब मुझे समझ में आ गया कि बच्चे का हाथ टूटा है। फिर हम फ़ौरन यहाँ अस्पताल के डॉक्टर को हमने बताया, तो उन्होंने कहा अभी बच्चा 24 घंटे का नहीं हुआ है, तो अभी एक्सरा नहीं होगा। फिर दूसरे दिन 14 तारीख की बात है, 15 तारीख को अब नहीं हुआ। फिर 16 तारीख को उसका एक्सरा हुआ है, तो एक्सरा में पता चला है कि बच्चे का हाथ टूटा है। तब फिर कई हमने अभी पुलिस को भी कल हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने सीएमओ साहब को भी अवगत कराया है, लेकिन वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई अभी तक तो नहीं हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यहाँ ये सिस्टम जो रिश्वतखोरी हो रही है, ये बंद हो, और जो भी मरीज आ रहे हैं उनके साथ अच्छा सा व्यवहार हो। सबकी निःशुल्क जिस तरह से सरकारी सेवाएं हैं, निःशुल्क सेवाएं सबको मिले। और मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। और मुझे भी मैं भी चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। जो मतलब जो डॉक्टर लापरवाही की है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और जो उनके साथ जो भी सहयोगी उनके ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ तुमसे, दावा कर रहा हूँ, करा दो। तो आप खुले हम ऐसे पैसा मांग सकते हैं? पैसा किससे? तुमसे पैसे के लिए कोई बात हुई क्या? नहीं, अभी आपने कहा कि आप हमने कहा कि करेंगे तुम्हारे जो नहीं, आपने कहा 7,000 रुपये हमें दीजिए। अभी आपने यहाँ कहा, चलो हमने उनसे कहा है। ठीक है, बात अगर आप पैसे की बात ना करते तो हम बिल्कुल आपसे अब ऐसे झगड़ा करोगे तो फिर काम तुम्हारा कैसे होगा? सर हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, झगड़ा ही तो कर रही हो, तुम झगड़ा कर रही हो ऐसे। नहीं सर, हम बात कर रहे हैं। सारा काम हम ही लोग से कराओगे और झगड़ा क्या? सर आप बैठे इसीलिए काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए नहीं बैठे सर आप। चलो ठीक है, तुम ज्यादा होशियार वो जो मानिकपुर में एक डिलीवरी वाला केस था। हाँ, मेरे संज्ञान में है, मैं दिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। अच्छा, उनका आरोप था ना कि पैसे मांगे गए, डॉक्टर ने हाथ नहीं, मैं इसकी जांच करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाता हूँ, डॉक्टर के खिलाफ, अगर ऐसा किया है सबसे। जी ठीक है जी सर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को देखने के लिए आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।